जब भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ज़िक्र आता है, तो जो पहली चीज़ हमारे ज़हन में आती है, वो है मेल सेक्सुअल ड्राइव, मेल सेक्स और मेल हेल्थ। लेकिन हकीकत ये है कि टेस्टोस्टेरोन से औरतों को भी उतने ही फ़ायदे मिलते हैं, उतने ही फ़ायदे हो सकते हैं जितने मर्दों को। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन दोनों औरतों और मर्दों को किस तरह से फ़ायदे पहुंचा सकती हैं और टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के नेचुरल तरीके क्या हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। तो आइए पहले देखें कि टेस्टोस्टेरोन के वो कौन से फंक्शन हैं जिनसे दोनों मेल और फीमेल्स को फ़ायदा हो सकता है। ये बात तो समझनी है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो मर्दों में ज़्यादा होता है, औरतों में कम, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, औरतों के अपने हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उससे उनको वो फ़ायदा नहीं हो सकते इक्विवेलेंट जो कि मर्दों को होते हैं। पहली चीज़ है मसल ग्रोथ। दोनों औरतों और मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन आपके मसल मास को बढ़ाता है। जैसे कि मैं बहुत सारे अपने पिछले वीडियोस में कह चुका हूँ कि मसल मास आपके लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है आपके लिए, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ। जितना आपका मसल मास ज़्यादा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक तंदुरुस्त अच्छी बॉडी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी औरत या ऐसा मर्द जिसके अंदर मसल हो, फैट ना हो। तो वो आखिरी उम्र तक उनको फ़ायदा होगा, वो आपकी सेहत को बरकरार रखेगा, बॉडी के तमाम फंक्शन को जो है वो ऑप्टिमल रखेगा और सबसे बड़ी बात आपकी मोबिलिटी को वो इंक्रीज़ करेगा। बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोबिलिटी कम हो जाती है, असाब अकड़ जाते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, आप कुर्सी से भी नहीं उठ सकते। टेस्टोस्टेरोन आपके मसल को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन दोनों औरतों और मर्दों को जिससे फ़ायदा होता है वो है बोन डेंसिटी। टेस्टोस्टेरोन आपकी बोन को थिक करता है। ये फ़ायदा ख़ास तौर पे औरतों में कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनकी बोन्स जो है वो थिन हो जाती हैं। बोन थिन होने की वजह से उनको फ्रैक्चर होते हैं और फ्रैक्चर की वजह से अक्सर औरतों की 60-65 के बाद अगर वो गिर जाएं औरतें और उनको फ्रैक्चर हो जाए तो उनसे उनकी डेथ भी हो सकती है। मर्दों के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बोन्स का मतलब है बेटर फ्रेम, बेटर बॉडी, अ स्मार्ट बॉडी, अ हेल्दी लुकिंग बॉडी। ये टेस्टोस्टेरोन का दूसरा फायदा है जो दोनों औरतों और मर्दों के ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरी चीज़ है टेस्टोस्टेरोन की फैट डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करता है कि फैट को कम कर देता है, आपके मोटापे को कम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जब लीन टिश्यू बढ़ेगा तो फैट कम होगी। खासतौर पे आपके पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, दोनों औरतों और मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन उसको रिड्यूस करता है। अगला फायदा है टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल्स को, यानी कि खून के अंदर जो आपके सुर्ख खलिए होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनको इंक्रीज करता है। जब रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन वो ज़्यादा कैरी करते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है और आपकी कार्डियो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, बोथ औरतों में और मर्दों में। अगर आपका स्टेमिना कम है, आप थकी हुई रहती हैं, आप थके हुए रहते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके अंदर कम है। अगली चीज़ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया वो है लिबिडो या सेक्स ड्राइव। एक अच्छी हेल्थी लाइफ के लिए, अच्छी हेल्थी रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए अच्छी सेक्स ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन दोनों मर्दों और औरतों के अंदर सेक्स ड्राइव को या लिबिडो को जो है वो बेहतर करता है। अच्छी सेक्स लाइफ का मतलब है अच्छी हेल्थ। जितनी आपकी अच्छी सेक्स लाइफ होगी उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज उसके साथ होगा। अगली अहम चीज़ है मूड और मेंटल हेल्थ। टेस्टोस्टेरोन दोनों मर्दों और औरतों के अंदर आपके मूड को और मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस के खिलाफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो फाइट करता है और ये दोनों सेक्सेस के अंदर बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी, टेस्टोस्टेरोन की कमी जो जिन लोगों में होती है उनकी मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, फोकस नहीं रहता, अटेंशन उनको नहीं रहती। ये फंक्शन भी दोनों सेक्सेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर आप मेल हैं और फीमेल हैं, अगर आपके अंदर हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, फटीग आपको नहीं होगी, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा और फोकस करने की एबिलिटी होगी, मेंटल क्लैरिटी होगी, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस बेहतर होगी क्योंकि आपकी हड्डियां और आपके असाब स्ट्रांग हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस या बोन थिनिंग का खतरा कम होगा, हेल्थी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फैट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि पेट पे जमा हो रही है या थाइज और हिप्स पे जमा हो रही है, और आपका लिबिडो, सेक्सुअल फंक्शन, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ आपकी बेहतरीन होगी।
इसी तरीके से अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, तो आप थके थके रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा कम रहेगी, मसल मास आप कमज़ोर लगेंगे, मसल आपका कम होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी फैट ऐसी एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होगी कि आप मोटे लगने लगेंगे, हमेशा मूड स्विंग्स रहेंगे, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, डिप्रेशन और स्ट्रेस आप पे सवार रहेगा, और कोग्निटिव फंक्शन जो है आपके, मेमोरी, शार्पनेस, आपकी जो यादाश्त है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अब आइए देखें वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं, औरतों और मर्दों दोनों के अंदर। अच्छा, मेरे 2 वीडियो हैं फुल टेस्टोस्टेरोन पे, जिनमें इन तरीकों को मैंने डिटेल से बताया, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। उसके अंदर ये बताया गया कि कौन सी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय करती हैं और कौन सी चीज़ें खाने से या करने से टेस्टोस्टेरोन बेहतर होती है। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल समरी देता हूँ कि कैसे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज किया जाए, जो चीज़ें दोनों मर्द और औरतें कर सकते हैं। पहली चीज़ है एक्सरसाइज। 2 तरीके की एक्सरसाइज है जिससे आप टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहली है वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, यानी कि जो वेट्स के साथ होती है। वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास जब इंक्रीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगी, टेस्टोस्टेरोन जब इंक्रीज होगी तो वो मसल मास को इंक्रीज करती है। ये एक लूप बन जाता है। अगर आपको एक्सरसाइज की आदत हो वेट्स के साथ, जरूरी नहीं कि आप हैवी वेट्स इस्तेमाल करें, छोटे छोटे डंबल, 5-10 किलोग्राम के डंबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं तो फिर बैंड्स इस्तेमाल करें, जो स्ट्रेचिंग बैंड्स होते हैं। अगर वो भी नहीं तो बॉडी वेट से करें, जैसे स्क्वाट हो गया, पुशअप्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, ये तमाम बॉडी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दोनों औरतों और मर्दों को मस्ट करनी चाहिए। दूसरी जो तरीके की एक्सरसाइज है वो है HIIT, HIIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। 1 मिनट के लिए आपने तेजी से कार्डियो किया, चाहे वो साइकिलिंग हो, स्पॉट रनिंग हो, स्किपिंग हो, जॉगिंग हो, और 1 मिनट की रेस्ट। 1 मिनट के लिए फुल आपने तेजी से अपने आप को जो है फुल एक्सर्ट किया कार्डियो के अंदर, और 1 मिनट की रेस्ट। इतना एक्सर्ट किया कि आपका सांस फूल गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मैक्सिमम पल्स रेट की 80% तक आप जा रहे हैं, वो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इससे भी आपकी टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बगैर आपकी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगी। 2 जो बहुत अहम चीज़ें हैं वो है फैट और प्रोटीन्स। फैट जो है वो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन बनाता है। ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी की फ़ैट खाएं। कहाँ से? एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फिश जैसे कि सैमन वगैरह हो गई या सार्डीन हो गई, और एग्स। ये तमाम सोर्सेज हैं अच्छी फैट की। प्रोटीन जो आप हासिल कर रहे हैं वो गोश्त से, चाहे वो सैचुरेटेड फैटी हो। अगर आपको हार्ट की हिस्ट्री है, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, या आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, तो सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करें। लेकिन ये चीज़ें अगर आप में नहीं है तो बड़ा गोश्त खाइए जिसके ऊपर फैट होती है, घी इस्तेमाल कीजिए, बटर इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन सोर्सेज की यह है फैट की, जो कोलेस्ट्रॉल को बनाएंगी, और कोलेस्ट्रॉल जो है आपके टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। अगली 2 जो अहम सोर्सेज हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है वो है जिंक और मैग्नीशियम। आपकी जो बॉडी के अंदर जिंक की सोर्सेज हैं, जो आपको जहाँ से जिंक आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वो है बीफ, लैम्ब, या फिर चिकन, टर्की, एग्स और चीज़, ख़ासतौर पे चेडर चीज़। प्लांट बेस्ड सोर्सेज क्या है जिंक की? पंपकिन सीड, सेसमी सीड, दालें, चिकपीस, कैश्यू नट, कीनवा और मशरूम। मैग्नीशियम जो है दूसरा अहम कंपोनेंट टेस्टोस्टेरोन का, उसकी सोर्सेज क्या हैं? उसकी सोर्सेज हैं पालक, नट्स, अगेन पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, दालें, ब्लैक बीन, चिकपीस, होल ग्रेन, अवाकाडोज, बनानास और डार्क चॉकलेट्स। एनिमल सोर्सेज क्या है मैग्नीशियम की? सैमन, डेयरी, दूध और दही, इसके अलावा चिकन और बीफ। ये चीज़ें अगर आपकी डाइट में होंगी तो आपको मैग्नीशियम और जिंक प्रोवाइड करेंगी, और मैग्नीशियम और जिंक जब आपको प्रोवाइड होगा तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगी। अगली अहम चीज़ें जिससे टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है वो है नंबर 1 स्लीप रेगुलेशन, नंबर 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 3 विटामिन डी जो आपको सनलाइट से मिल सकता है या सप्लीमेंट से मिल सकता है, और नंबर 4 मोटापे का ख़त्म करना। जब तक आप मोटे रहेंगे आपके जिस्म के अंदर एरोमेटेज पैदा होगा जो टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इन चीज़ों को किस तरह से, इन चीज़ों की क्या डिटेल्स हैं, ये मेरे इन दोनों वीडियोज़ में हैं, जिनके लिए मैं लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। इनको फॉलो कीजिए। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना था कि ख़वातीन भी टेस्टोस्टेरोन से फ़ायदा उठा सकती हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।